प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 13 जनवरी 2023 जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर बनाए जाने वाले प्रत्येक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई बेलन को पिघलाकर गोले बनाने हैं। ये पूछा गया भाई कितने गोले बनाए जाएंगे। तो क्या करेंगे, बेलन के आयतन को एक गोले के आयतन से भाग दे देंगे। देखो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। तो बेलन की त्रिज्या देखो क्या भाई, व्यास दे रखा 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी। 6 को 2 से भाग देंगे तो 3, यानी पाई आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एच। ऊंचाई कितनी है बेलन की, 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा बेलन के आयतन। इसको हम एक गोले के आयतन से भाग दे देंगे। गोले का आयतन क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर क्या है देखो, इसमें गोले का व्यास भी क्या है 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर और 3 का क्यूब करेंगे 3 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा 27। इसको सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, 3 से 9, ठीक है, 9 से 9 को कैंसिल कर देंगे, 4 से 12 को 3 बार में। देखो नीचे संख्या कुछ नहीं बची एक के अलावा, ऊपर 3। तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं 3। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 10 रुपये प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी और 15 रुपये प्रति लीटर दूध का क्या अनुपात होना चाहिए। पानी निःशुल्क उपलब्ध है। तो क्या बता रखा है, पानी और यानी वाटर और मिल्क का रेशियो में तैयार करना है। तो क्या कीमत बता रखी है, देखो पानी निःशुल्क, तो पानी की कीमत मानेंगे 0 रुपये लीटर और दूध का क्या है मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर। तो ये बोलता है इन दोनों को हम मिला दें, ठीक है, दोनों को किस अनुपात में मिलाएं तो मिश्रण का जो मूल्य हो भाई 10 रुपये प्रति लीटर हम बेच सकें। ठीक है, देखो पानी का 0 मान लिया, दूध का क्या है 15 रुपये लीटर और बनाना क्या है मिश्रण 10 रुपये। तो सेंटर में रख दो और एलिगेशन का नियम लगा दो। क्या होता है, सेंटर में रखेंगे जो मूल्य हमें प्राप्त करना है। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्रॉस घटाएंगे, 15 में से 10 घटाएंगे 5, 10 में से 0 घटाएंगे 10। तो क्या हो गया 5:10, 5 से कैंसिल करो 1 और 5 से 2, यानी 1 लीटर पानी लेंगे तो 2 लीटर दूध। चेक करके देख सकते हो इसको आप, देखो 1 लीटर पानी 2 लीटर दूध, कुल मिश्रण कितना हो गया 3 लीटर। ठीक है, और दूध का मूल्य क्या था 15 रुपये, तो 2 लीटर का हो जाएगा 30 रुपये। ठीक है, पानी था निःशुल्क, तो 3 लीटर का कितना हो गया 30 और 10 के हिसाब से बेचेंगे तो 30। ठीक है, तो 1:2 में हमें मिलाना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 24 महिलाएं एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं तो 32 महिलाएं इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। सिंपल क्वेश्चन है, M1D1 H1 का फॉर्मूला लगा दो MDH वाला। ठीक है, 24 महिलाएं एक कार्य को 16 दिन में, पूछा क्या है 32 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। 32 महिलाएं करेंगे D2 दिन में। ठीक है, 16 से 2 बार में, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 12 बार में, D2 तो कितना होगा 12, यानी कितना समय लेंगी 12 दिन। 32 महिलाओं से वो कार्य कराया जाएगा तो समय कितना लगेगा 12 दिन। ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4। टीना को 8,200 रुपये के ग्राइंडर पर 15% की छूट मिलती है। चूंकि वह नकद भुगतान करती है इसलिए उसे 3% की अतिरिक्त छूट भी मिलती है। वह कितना भुगतान करती है? मूल्य क्या है पहले ये देखो, 8,200 रुपये। डिस्काउंट कितना मिलता है नॉर्मली? 15%। ये अपने आप में 100% है, 15% कम कर देंगे तो 85%। और 85% को लिखेंगे हम 85/100, 5 से कैंसिल करके लिखो सीधा ही 17/20। इसके बाद क्या है, 3% की छूट और मिलती है क्योंकि वो नकद भुगतान करती है, पैसे नकद करती है उसी टाइम। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने आप में 100%, 100 में से 3 कम कर देंगे तो 97, 97/100 कर दो इसको सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से करेंगे 41 और 2 से 10। अब कैंसिल नहीं होगा भाई। ठीक है, अब इनके आपस में गुणा कर दो और एक अंक के बाद दशमलव लगा देना। इकाई का अंक चेक कर लो, देखो हमारा काम चल जाएगा। सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? पूरा भाग नहीं जाएगा, जो भी आंसर आएगा दशमलव में आएगा। तो देखो ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। दूसरा एक और है हमारे पास, देखो इकाई का अंक चेक कर लो, 7 × 7 = 49। इकाई का अंक क्या है? 9। 9 × 1 कितना आया? 9। इकाई का अंक क्या आया? 9। जो भी गुणनफल आएगा इसमें इकाई का अंक 9 आएगा और एक अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। इन दशमलव इस साइड से लगता है, इन यहाँ दशमलव लगेगा। जो भी संख्या गुणनफल आएगा इस साइड लिखा जाएगा, यहाँ दशमलव है तो इसमें दशमलव के बाद पहला अंक क्या आएगा? 9। तो कौन से ऑप्शन में है? सी में। गुणा करने की जरूरत भी नहीं है हमें। ठीक है, इस तरह पहुँच सकते हैं हम, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी गुणा करोगे आप करके देख लेना क्या होगा। जो भी इकाई का अंक आएगा क्या? 9। एक अंक के बाद दशमलव लगाना, तो यही आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, मैंने बता दिया कैसे चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक खिलौने कार की लागत 1,800 रुपये है। इसके मूल्य को सेल में घटाकर 1,500 रुपये कर दिया गया। मूल्य में कितने प्रतिशत कमी की गई? सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखो 1,800 से 1,500 यानी कितने कम कर दिए गए? 300 रुपये। डिस्काउंट किस पे मिलता है? जो उस पर अंकित मूल्य होता है 1,800 उस पर लिखा हुआ था, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल कर दो इसको, 5 0 और 6 से 3, 50/3%, या 16 से 2/3%। जैसा ऑप्शन मिले वैसा, 50/3%। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, एक मूलधन 2 वर्षों में 15% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 26,450 का मिश्र धन देता है। क्या ये अमाउंट? ठीक है, ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया है। मूलधन क्या है? इन्हें प्रिंसिपल बताना है भाई। पी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। रेट कितनी है? 15%। 15% का मतलब 15/100। 5 से कैंसिल करेंगे 3/20। ठीक है भाई, 15%। देखो आपको ऐसा पता होना चाहिए, 15% को क्या लिखेंगे? 15/100। 5 से कैंसिल करेंगे तो 3/20, यानी 20 के ऊपर 3 ब्याज 1 वर्ष में। ठीक है, ये धनराशि 20 से कितनी हो जाएगी? 23। 23/20। समय कितना है? 2 वर्ष, 2 बार लिखो। समय 3 है तो 3 बार लिखो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करवा रखा है टॉपिक, मैंने हर टॉपिक करवा रखा, प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। ठीक है, कितना हो जाता है 2 वर्ष में भाई? 26,450 रुपये। यहाँ से पी की वैल्यू निकाल दो, 23 से कैंसिल करो, एक बार में 23 बचेगा 3, फिर एक बार में 23 बचेगा 11, 23 5 115 0, फिर 23 से 5 बार में 115 और 0। पी की वैल्यू निकालनी है। 20 × 20 400, उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 4 5 20। ठीक है, 2 0 यहाँ थी, 1 0 यहाँ है, 3 0 लगा दो।
भाई 50 के और मैंने 400 की गुणा कर दी। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20,000 था वो धनराशि या मूलधन कितना था? 20,000। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। एक दुकानदार ने 2 साड़ियों और 4 कमीजों का मूल्य 1,600 तय किया। उसी पैसे से कोई व्यक्ति 1 साड़ी और 6 कमीज खरीद सकता है। यदि मुझे 12 कमीजें खरीदनी है, कितनी? 12 कमीजें, तो मुझे कितना भुगतान करना होगा? तो भाई एक कमीज का मूल्य हमें पता करना होगा। देखो कैसे पता करेंगे। 2 साड़ी को एस से लिख दो भाई, 2 साड़ी, इसको मैं एस से लिख रहा हूँ, 2S। ठीक है, प्लस 4 कमीज को भाई देखो के से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कमीज को मैंने के से लिख दिया, 4K। दोनों का मूल्य कितना है? 1,600 रुपये, तो लिख दो 1,600। फिर क्या बोलता है? उसी पैसे से कोई व्यक्ति 1 साड़ी और 6 कमीज खरीद सकता है। कितना? 1 साड़ी और 6 कमीज, उसका मूल्य भी कितना है? 1,600 रुपये। तो हमें क्या? कमीज की वैल्यू निकालनी हुई। ठीक है, देखो इसको हटा दो, साड़ी को अलग से कर दो। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो पूरे को करना पड़ेगा भाई गुणा। कितना हो जाएगा? 2S प्लस 2 गुणा 6, 12K बराबर 3,200। ठीक, इसको हटा दो एक बार। बात तो वही ना, ये डबल कर दिया मैंने, तो पैसे भी डबल हो जाएंगे। अब देखो ये इसमें से ये घटा देंगे। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हो। ये 2 थी और ये 3 हो जाएगी, तो 1 में से 3 घटा दो। घटाएंगे तो क्या होगा? इसका निशान पलट जाएगा, प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, देखो 2S से 2S कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, या 4K यहाँ 12K, ये माइनस का है। तो 12 में से 4 घटा दो 8, किसका बचेगा? माइनस 8K बराबर 3200 में से 1600 घटाएंगे तो माइनस 1600, क्योंकि नीचे वाला माइनस का है। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 8 से कैंसिल करेंगे 2 और 0, यानी एक कमीज का मूल्य कितना का है? 200 रुपये। पूछा क्या है? 12 कमीज, तो 12 से गुणा कर दो भाई इसको, 12 गुणा 2 24, यानी 2,400 रुपये में खरीद सकते हैं 12 कमीज। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये है, तो समान दर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है? समय बता रखा है और दर बता रखा है, रेट, और साधारण ब्याज बता रखा है। पूछा क्या है भाई? उसी समय, यानी 2 वर्ष भी 2 हैं, रेट भी वही सेम है और मूलधन भी वही है जो धनराशि साधारण ब्याज के लिए थी। तो पूछा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो कैसे चेक करेंगे भाई। देखो इस बात का आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है। ठीक है भाई, दर समान हर वर्ष के लिए, तो साधारण ब्याज भी समान रहेगा। ठीक है, तो 2 वर्ष का 50 है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? देखो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 2 वर्ष का 50 है, तो पहले वर्ष भी 25 रहा होगा और दूसरे वर्ष भी 25। सिंपल है भाई, पहले वर्ष भी 25 ब्याज, दूसरे वर्ष भी 25 ब्याज, दोनों को जोड़ के 50। ठीक है, रेट कितनी है? 5%। 5% को पता आपको क्या लिखते हैं भाई हम? 1/20, कि 5/100 करेंगे तो 1/20। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज। तो देखो 1 वर्ष का ब्याज है, पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, यानी इसका भी 1/20 लगेगा। ठीक है, इसका 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 25 गुणा में 1/20, 5 से कैंसिल कर दो, 4/5, दशमलव भिन्न में है, तो देखो 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 दूनी 8 बचेगा 2, 4 5 20। ठीक है, यहाँ दशमलव लगा दो। ठीक है, तो देखो
ये साधारण ब्याज था 2 वर्ष का, 25 25 50। चक्रवृद्धि क्या होगा, पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा दो। रेट 5% नहीं 1/20, तो हमने इस ब्याज के ऊपर भी 1/20 निकाल दिया। कितना है 1.25। सभी को जोड़ दो, 25 और 25 50 और 1.25 यानी 51.25 रुपये हो जाएगा टोटल। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। यही अंतर है, इनका अंतर पूछे तो अंतर भी पूछ सकता था भाई 2 वर्ष का अंतर कितना होगा, तो अंतर कितना होगा 1.25। चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो जोड़ दो 50 में 1.25, कितना हो जाए 51.25 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तीन संख्याओं 120, 240 और 480 का एलसीएम लघुत्तम पूछा, लघुत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। कितना भी देखो 120 240, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। भाई देखो एसएससी जीडी में ना 20 में से ये मान के चलो 15 क्वेश्चन बिल्कुल इजी आते हैं। 2-3 क्वेश्चन थोड़ा लेवल ठीक रहता है, 2 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें टाइम लगता है थोड़ा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ो। इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो देखो सभी में 0 दिखाई दे रही है, भाई इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो 10 तो कॉमन आप ले ही लो। सभी में 10 हटा दिया सभी में से। अब ये 12 बच गए, 24, ये 48। ठीक है, तो 12 24 48 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, देखो 12 गुणा 2 24, 24 गुणा 2 48। ठीक है, क्या हो जाएगा 48, तीनों का एलसीएम 48। तो 10 गुणा 48 करेंगे तो कितना हो जाएगा 480। एलसीएम कितना हो जाएगा 480। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अखिल एक कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकता है। साक्षी और अखिल दोनों, क्या बोला भाई, साक्षी और अखिल दोनों समान कार्य को 20 दिन में दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 20 दिन में। उन्होंने एक साथ शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 6 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें अखिल शेष कार्य को पूरा करेगा। क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेना पहले। क्या पूछा गया है, अखिल शेष कार्य को पूरा करेगा, कितना समय लगेगा शेष कार्य को पूरा करने में। तो देखो अखिल करता है भाई 26 दिन में, और अखिल और साक्षी यानी साक्षी और अखिल दोनों मिलकर 20 दिन में। कुल कार्य के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखो 2 से दोनों भाग जाते हैं 13, फिर ये जाएगा भाग देने के बाद 2 10 12 में 10 और 13 का एलसीएम 130, 2 से गुणा कर दो 260। एक दिन में 26 यूनिट, 26 से भाग देंगे तो 10, यानी अकेला करेगा 10 यूनिट। दोनों मिलकर एक दिन में, कितने दिन में 20 दिन में, 20 से भाग देंगे तो 13, दोनों मिलकर एक दिन में 13 यूनिट। दोनों मिलकर एक दिन में देखो साक्षी और अखिल दोनों मिलकर 13, अकेला 10। दोनों ने कितने दिन काम किया 6 दिन। एक दिन में करते हैं 13, तो 6 से गुणा कर दो, कितना कार्य कर दिया 78 यूनिट दोनों ने मिलकर। शेष कितना बच गया 260 में से 78 घटा दो, 60 तो ये घटा दो, 18 और घटा दो 200 में से, यानी 182 यूनिट का ये शेष बच गया। किसने किया शेष कार्य, अखिल ने। कितने समय में वो हमें निकालना है, तो अखिल एक दिन में कितना करता है 10, तो 10 से भाग दे दो भाई, 2 से 5 और 2 से 9 1, 91/5 दिन। मिश्रित भिन्न में दे रखा हो तो वैसे निकाल दो, लेकिन ऑप्शन ऐसे ही दे रखे 91/5 दिन। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है, लेकिन कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर होती हैं। कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात क्या है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।